जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का बिल्कुल बेसिक से, यानी संख्या पद्धति की अगर आप बात करोगे उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुए या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुए, इनके भी बेसिक क्वेश्चंस यूपी पुलिस में आते हैं। और आप लोग बहुत सारे जैसे यूनिट डिजिट हुआ यानी इकाई का अंक निकालना हुआ या गुणनखंडों की संख्या निकालना हुआ या जो है आप देखोगे शेषफल प्रमेय के बहुत सारे, डिजिबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं भाई, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। और आपको पता है कि अब डेली जो है क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया है। डेली आपको यूट्यूब पर अब हम भाई न्यू टाइमिंग यानी 7:30 बजे मिलेंगे। कितने? 7:30 बजे शाम को मिलेंगे। और बाकी आपको पता सामान्य अध्ययन की क्लास सुबह 10 बजे होगी, 12 बजे रीजनिंग और शाम को 8 बजे हिंदी की क्लासेस होंगी। तो चलिए बिना डिले किए हुए पहले थोड़ा सा हम लोग नंबर सिस्टम का बेसिक देखते हैं। बेसिक का मतलब हुआ जितना यूपी पुलिस में इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत अथाह टॉपिक है। इसको आप लोग यानी अगर 20 से 30 लेक्चर प्रॉपर पढ़ेंगे तब जाके फिनिश होगा। लेकिन यूपी पुलिस के बिहाफ पर जो चीजें हमें पता होनी चाहिए बस एक बार हम रिकॉल करते हैं और फिर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज कोशिश करेंगे जो एक क्वेश्चन आपके कंफर्म आते हैं हर बार, समांतर श्रेणी वाले बेस्ड क्वेश्चन या डिजिबिलिटी उस पे बेस्ड वाले क्वेश्चंस, वो हम लोग कंफर्म एक क्वेश्चन के लिए आज नंबर सिस्टम 1 घंटे तक क्लियर कर लेंगे। चलो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इसका अगर हम बात करें, नंबर सिस्टम में बहुत सारे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, इमेजिनरी नंबर हुआ, तो इमेजिनरी नंबर हुआ या जो है आप बोलोगे यानी काल्पनिक संख्याएं हुई, और रियल नंबर हुआ, वास्तविक संख्याएं हैं। रियल नंबर को भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फिर अब जो डिवाइड किया गया उसमें मतलब ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे। यानी जो नंबर लाइन पे जो शो किए जाएंगे, आपको पता है नंबर लाइन का मतलब यानी अगर राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जो स्टार्ट होगा होल नंबर। आप लोग पढ़ोगे होल नंबर का मतलब क्या हुआ, यानी पूर्ण संख्याएं। सबको पता भाई पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आप बताओ। तो कहोगे सर पूर्ण संख्याएं एक होती हैं, यानी जब आर्यभट्ट साहब नहीं थे तब तक तो एक माना जा रहा था, लेकिन जैसे आर्यभट्ट साहब ने जीरो की खोज की, ध्यान दीजिएगा, तब से जीरो को भी पूर्ण संख्या माना जाने लगा। यानी होल नंबर में जीरो को भी हम शामिल करेंगे, यानी जीरो से पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होंगी। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहां तक भाई? इनफाइनाइट तक, यानी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? जहां तक आप लोग गिनते गिनते थक ना जाओ वहां तक जो है क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद सेकंड नंबर क्या होगा भाई? यानी नेचुरल नंबर। ये सबको पता होगा, हमें कंफर्म है। यानी नेचुरल नंबर का मतलब हुआ भाई प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आर्यभट्ट के पूर्व की संख्याएं, यानी आर्यभट्ट के ने जब जीरो की खोज नहीं की थी तब प्राकृतिक संख्या ही माना जाता था कि संख्याएं जो है प्रकृति से हमें मिली है। यानी तब एक से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याएं मानी जाती थी। और उसके बाद जब जीरो की खोज हुई तो भाई होल नंबर में पूर्ण संख्या। ये हमारा प्रेडिक्शन है, हम भाई रिसर्च नहीं किए हैं, हमने भी पढ़ा है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। वाह। तो अब बताओ नेक्स्ट इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या हुआ भाई? सम संख्याएं। सबको पता है भाई इवन नंबर का मतलब सम संख्याएं। आप बताओ सम संख्याएं क्या होंगी? कहोगे सर सम संख्याएं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 2 से कि सम संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो 2 से विभाजित हो जाएं, यानी 2 4 6 8 ऐसे समान कहां तक? इनफाइनाइट तक। जो सर 2 से विभाजित हो जाएं ना, जो 2 से विभाजित हो जाएं यानी डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड द क्या भाई? यानी इवन नंबर। सम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं। हमें पूरी उम्मीद है ये सबको कंफर्म होगा। कहोगे सर ऑड नंबर क्या होगा? सर ऑड नंबर का मतलब हुआ हिंदी में विषम संख्याएं, और हिंदी में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो विषम संख्याओं का मतलब भाई जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी 1 3 5 7 ऐसे 2 के गैप में आप कहोगे सर नॉट डिविजिबल बाई, यानी नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। तो जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? उनको बोलते हैं ऑड नंबर, यानी विषम संख्याएं। हमें पूरी उम्मीद है पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं आप लोग समझ गए होंगे। ये डायरेक्टली नहीं आता है लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में भाई नंबर्स के बारे में हमें पता ही होना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन बहुत बार इस पे आए हुए हैं,
कहोगे सर प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब क्या हुआ? जो संख्याएं विभाजित ना हो, जो संख्याएं किसी से विभाजित ना हो। भाई किसी से विभाजित होने का ना मतलब हुआ, और कभी कभी डेफिनेशन ये भी होता कि द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, मतलब जो एक और खुद से विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो, या नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। लेकिन एनी नंबर कैसे? इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, यानी एक को और खुद को छोड़ के। तो वे संख्याएं जो एक से और खुद से कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं, उन्हीं को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। इसमें बहुत खेला है, ध्यान दीजिएगा। प्राइम नंबर जो है आपको 1 से लेके 100 तक भाई होते कौन कौन से हैं, क्योंकि प्राइम नंबर का सीक्वेंस नहीं होता है। तो प्राइम नंबर 1 से लेके 100 तक आपको पता होना ही चाहिए, ये आपकी प्राइमरी ड्यूटी है। अगर आप लोग कोई भी पेपर दे रहे हैं, यानी चाहे एसएससी जीडी का दे रहे हैं या सीएचएसएल का दे रहे हैं, या जो है और अभी फिलहाल यूपी पुलिस का आप लोग दे ही रहे हैं, सबके लिए जरूरी है। फिलहाल समझिए, तो एक लाइन जल्दी से समझते हैं भाई कि आप बताओ 1 से लेके अगर यानी 1 to 100 हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, तो भाई लिखो, आप बताओ, तरोताजा करिए अपने याद को, हमें पता है आपको कंफर्म होगा। पहले प्राइम नंबर 2 हुआ, और फिर 3, फिर क्या, फिर 5, फिर क्या हुआ सर 7, फिर क्या हुआ 9 हुआ, 9 11। और एक चीज ध्यान दो, 2 इज द सिंगल इवन प्राइम नंबर। 2 जो है सिर्फ 2 एक इकलौता है जो सम अभाज्य संख्या है। अदरवाइज सारे प्राइम नंबर कौन से हैं? यानी ऑड नंबर हैं, क्योंकि संख्याएं या तो इवन होंगी या तो ऑड होंगी। तो इवन का मतलब 2 4 6, ऑड का मतलब 1 3 5, यानी एक हमेशा विषम संख्याओं में शामिल होगा। प्राइम नंबर का मतलब जो किसी से डिवाइड ना हो, यानी 2 3 5 7 ऐसे, यानी हम ये कह रहे हैं 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा सारे ऑड प्राइम नंबर होंगे। ठीक है ना? अच्छा चलो, 7 11 के बाद क्या होगा? कहोगे सर 11 के बाद हमने पढ़ा था 13। अच्छा, 13 के बाद क्या पढ़ा था सर? 17 पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था? 19। फिर क्या पढ़ा था? 23। फिर क्या पढ़ा था? 27। नहीं भैया, 29। फिर क्या पढ़ा था सर? 31। फिर क्या पढ़ा था सर? 31 33 नहीं 37। फिर क्या पढ़ा था? 39 नहीं, क्या पढ़ा था? 41। फिर 43। फिर क्या होगा? 47। फिर क्या होगा सर? 51 नहीं 53। फिर क्या होगा सर? 59। 57 नहीं होगा, बिल्कुल 59। फिर क्या होगा? 61। फिर क्या होगा? 63 नो 67। तो फिर क्या होगा सर? 69 नो नो 69 नहीं। फिर क्या होगा? 71 73 ना। फिर क्या होगा सर? कहोगे 79 ना। फिर कितना? 81 नहीं 82 नहीं 83 यस 83। फिर 87 नहीं 85 नहीं 89 यस 91 नहीं 93 नहीं 97 ना। तो क्या करोगे? 97 कहोगे यस। फिर कितना? बाकी यही। तो अगर आप गिनते हुए, हम इसलिए लिख रहे हैं ना कि आप लोग रिकॉल कर लो कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, क्योंकि भाई इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ना, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये याद रखना है आपको या समझना है जैसे भी कि भाई 1 से लेके, ध्यान समझिएगा, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हुए भाई? यानी 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हुए, और 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हो, ये डायरेक्टली याद रखो। और उसके बाद भाई और भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 40 से लेके 60 तक कितने अभाज्य संख्याएं, 50 से लेके 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, ये सब आपको पता होना चाहिए। यानी 100 तक आप याद करोगे भाई प्राइम नंबर, याद होगा बहुत सारे लोगों का। प्राइम नंबर का चेक कैसे करेंगे वो भी बताएंगे भाई। 1 से लेके 50 तक अभी काउंट किए भाई, देखो चाहे यहां से 1 से लेके 50 तक 15 यानी 15 प्राइम नंबर होंगे, चाहे काउंट कर लो। और 1 से लेके 100 तक 15 ये, बाकी इधर 10 यानी कुल 25, यानी 1 से लेके 100 तक 25 यानी 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। ये हमारे बस में है याद करना, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, अब एग्जामिनर ऐसे बहुत कम पूछता है, लेकिन पता होना चाहिए। अब ऐसा पूछेगा, सर बताइए 20 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 50 से लेके 90 तक कितनी अभाज्य संख्या, ऐसा पूछेगा। चलो फिलहाल 1 से 50 तक, 1 से 100 तक पता हो गया। अच्छा ये तो पता, अगर हम सम की बात करेगा, योगफल, यानी 1 से लेके 50 तक जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योगफल की बात करेंगे भाई 328 होता है।
ध्यान दो 328 सबको जोड़ के जोड़ा गया होगा, ये याद कर सकते हो। तो जो याद कर सकते हो उसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। अच्छा, अगर आपको बोल दिया जाए भाई 1 से लेके 100 तक जितनी प्राइम नंबर है सबका योगफल बताओ, तो हमने जोड़ा है भाई, जोड़ा क्या है हमने भी याद किया है 1060। तो ये याद कर लो भाई कि 1060, अगर 1 से 100 तक जितने प्राइम नंबर है सबको जोड़ोगे तो 1060 आएगा। जितने प्राइम नंबर हो या 1 से 50 तक जोड़ोगे यानी 15, उसका सम 328। याद हुआ भाई? 50 तक 15, 100 तक 25, ठीक है, याद रख लोगे। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आगे चलें। ये आपको जरूरत पड़ने वाली है 1 से लेके 100 तक सारे प्राइम नंबर, तो ये जरूरत पड़ने वाली है इसलिए हमने यहां पे लिख दिया, और आपको भी पता होगा कि क्या क्या नंबर्स होते हैं। अच्छा, उसके पहले ध्यान दो, एक क्वेश्चन आपको बताना है। ये क्या, 2 क्वेश्चन बताना है। पहला, फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन, ध्यान देगा, बिटवीन 20 to 50। हम क्या लिख रहे हैं? 20 से 50 तक जितने प्राइम नंबर है सभी का योगफल बताइए। आप बताओ। और एक यूपी पुलिस 2017 में आया था, हमें अच्छे से याद है भाई। कब? यूपी पुलिस 2017 में, 19 में तो आया था कि फाइंड द, मतलब ऐसे आया था 50 से 80, चलो इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, 50 से 80 के बीच सभी, क्या भाई? 50 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का, सभी अभाज्य संख्या का योगफल बताइए। हिंदी में लिख दिया भाई, अब कोई डाउट नहीं है। तो योगफल बताइए। तो वही, यानी पहले में 20 से लेके 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, दूसरे में भाई 50 से 80 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो इसके लिए आप देखो, क्या 1 से लेके 50 तक पूछा जाता तो हम डायरेक्टली बताते, 1 से लेके 100 तक डायरेक्टली बताते, लेकिन जो नहीं कंफर्म हमें, यानी कहीं से भी दे देगा, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए भाई कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे आपको कह रहा भाई 20 से 50 तक बताओ, तुरंत माइंड में आएगा 20 के बाद भाई 21 तो होगा नहीं, 20 के बाद पहला प्राइम नंबर 23 हुआ, फिर कितना हुआ? 29 हुआ, यस। फिर कितना हुआ सर? 31 हुआ, फिर कितना हुआ? 37 हुआ, फिर कितना हुआ सर? 41 हुआ, फिर कितना? 43 हुआ, फिर कितना? 47। अगर आप बात करो 20 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, अभी लिखे थे आप लोग 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, इनको जोड़ के आपको बताना। इसका कोई रूल नहीं होगा। कोई रूल नहीं होने का मतलब है कि भाई कुछ भी हम बोल देंगे, हम याद ही कर सकते हैं, ये एपी जीपी इस पे नहीं होगा, तो इसलिए हम सिर्फ याद कर सकते हैं, हमारे बस में यही है, और जोड़ सकते। कहोगे 9 3 12, 9 3 12, 1 13 और 7 कितना? 20, और 20 1 21, 3 24 और 7 कितना हुआ? 24, 7 31, 1 कैरी कितना? 3। जोड़ दोगे 3 2 5 2 7 3 10, 3 13 और 4 17, 4 21 और 4 कितना हुआ? 21 4 25, यानी 251, 251 इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो सब लोग बता देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। ये आपके लिए होमवर्क है, बताओ जल्दी से 50 से 80 के बीच। ये हमें पूरी तरीके से याद है कि ये प्रीवियस सेट यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल 50 से 80 के बीच में सेम डेटा। तो जल्दी से बताएंगे भाई क्या होगा 50 से 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्या, तुरंत भाई। अब जिनको नहीं याद होगा ना, उनके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होगा। कहोगे सर देखो, कह रहा है कि सर 50 से 80 के बीच में पूछा गया है, तो अब हम या तो लिखें सर 50 के बाद जो है 53 हुआ, 59 हुआ, 61, 67, 71, 73 लिखा है, 73 यहां तक, यानी 50 से 80 तक। तो 80 तक यानी 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, इनका सम पूछ रहा है। तो इनका सम बीच से पूछा ना, आपको याद करना पड़ेगा। तो ये भाई नंबर्स कौन है? अब तो जोड़ने में कोई इशू नहीं, जोड़ लो, यहीं जोड़ ले कि वहां लिखे, जैसा आप बताओ। ये आप जोड़ लोगे ना कि 53 और 59, इन सबको जोड़ के भाई बता सकते हो कि क्या आंसर आएगा। क्या हमें यहां लिखने की जरूरत है कि भाई 50 के बाद हमारा 53 हुआ, फिर कितना हुआ? 53 हुआ, फिर 59 हुआ, फिर 61 हुआ, फिर 67 हुआ, ये आप कर लोगे भाई। फिर 71 हुआ, फिर 73 हुआ ना, फिर कितना हुआ? कहोगे सर फिर 79 हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, 7 नंबर यहां भी तो है। कहोगे यार बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 6 7, तो जोड़ के बता दोगे? यस बता दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जोड़ना ही तो है सबको,
ठीक है ना। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे हैं। ओके, तो एक तो प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कंफर्म हो गए। अच्छा, कुछ और देखोगे, क्या देखोगे भाई? प्राइम नंबर के बाद एक और बहुत बार पूछता है क्या, चलो वो भी बता देते हैं एक ही दो, कि आपको बोल दिया जाए को प्राइम अभी तक प्राइम पता है, फिर को प्राइम का मतलब क्या होगा भाई? बोल दिया सह अभाज्य। को का मतलब साथ में, सह प्राइम का मतलब अभाज्य, सह अभाज्य। एक ये पूछता है और एक आपको डिस्कस करेंगे को प्राइम के बाद, ध्यान समझिएगा, कंपोजिट नंबर। क्या भाई? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब ये हुआ, बहुत बार से आप पढ़ोगे कि सहभाज्य, सहभाज्य, सहभाज्य संख्या। देखो यहां पे को प्राइम का मतलब सहभाज्य और कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब सहभाज्य, मतलब सहभाज्य, भाज्य का मतलब विभाजित जो हो जाए। को प्राइम का मतलब सह प्राइम, यानी प्राइम के साथ प्राइम, मतलब दो ऐसे नंबर जिनमें आपस में फैक्टर ना हो, यानी को प्राइम का मतलब साथ में दोनों प्राइम हो, साथ में दोनों अभाज्य संख्याएं हो। मतलब दो ऐसा नंबर जैसे 8 और 9 दोनों आपस में की बात करेंगे, यानी इनके फैक्टर कॉमन नहीं होने चाहिए, यानी या बोल दें दियर HCF इज 1, इनका HCF 1 होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर दोनों नंबर्स में होने चाहिए, यानी उनके गुणनखंड कॉमन नहीं होने चाहिए। 8 और 9 जैसे ये 2 का पावर 3 है 3, तो दोनों में जो फैक्टर होंगे उनमें कोई कॉमन ना हो। आप बोलोगे सर 15 21 क्या जो है ये को प्राइम है? नहीं, क्योंकि 15 को 3 इंटू 5 करोगे और 21 को 3 इंटू 7, देखो 3 फैक्टर कॉमन है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो भाई को प्राइम ऐसे नंबर्स होंगे जो आपस में कॉमन नहीं होंगे। कहो सर बताओ 15 23 कॉमन है? यस बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, set of two natural numbers, set of two natural number, they have no common factor या their HCF is 1, जिसका HCF 1 हो, एक हो, और जिनमें कोई कॉमन ना हो, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्याएं, हम यहां पे इवन ऑड की बात नहीं कर रहे, सबकी बात करें कोई नंबर, बस इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन ना हो, गुणनखंड कॉमन ना हो। 15 23 यस बिल्कुल है। आप कहोगे सर 17 ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन 50 लिख दें ये तो इवन नंबर है, क्या ये को प्राइम हो सकते हैं? यस बिल्कुल हो सकते हैं, यानी 2 नंबर के ऐसे सेट जिनमें आपस में फैक्टर कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो, वही क्या होगा? कहोगे सर को प्राइम होगा। बहुत अच्छी बात है, आई होप सभी समझ गए होंगे। अच्छा, कंपोजिट नंबर की बात करें। कंपोजिट नंबर बहुत बार पूछा गया भाई। कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं एक्सेप्ट प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या को छोड़ के, एक्सेप्ट प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, एक्सेप्ट प्राइम नंबर एंड 1 भैया ध्यान दिए, 1 सिर्फ एक जगह काउंट करोगे। 1 किस में काउंट करोगे? 1 सिर्फ विषम संख्या में काउंट करोगे। एक्सेप्ट प्राइम नंबर एंड 1 सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर, यानी एक को और सारे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या को हटा दो, सभी अभाज्य संख्या को हटा दो, और एक तो पहले हटेगा, एक नहीं सभी अभाज्य संख्या और एक को हटा दो, जो बचेगा वो सब कंपोजिट नंबर होंगे। तो पहला कंपोजिट नंबर क्या एक हो सकता है? एक तो बिल्कुल नहीं होगा। सर 2 हो सकता है? नहीं, 2 प्राइम नंबर है। 3 हो सकता है? नो, 3 प्राइम नंबर है। तो पहला कंपोजिट नंबर 4 होगा। जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ। दूसरा कंपोजिट नंबर क्या 5 हो सकता है? नो, 5 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 जो है प्राइम नंबर है। 6 कंपोजिट नंबर हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है। हमने कहा इवन ऑड हो, एक को छोड़ दो, उसके बाद सारे प्राइम को छोड़ना है, इवन ऑड सब लेने हैं। सारे अभाज्य संख्या को छोड़ के 6 होगा यस, 7 होगा सर नो, 8 होगा यस, 9 होगा यस, 10 होगा यस, 11 होगा नो। अच्छा एक चीज बात करो, हमने 11 नहीं लिखा था क्या उसमें? हम बार बार 11 नहीं लिख रहे हैं। हाँ 11 लिख रहे हैं, हमें मतलब माइंड में स्किप कर गया था, प्राइम में 11 नहीं लिखा क्या? अच्छा 11 होगा, कहोगे नो। कहने का मतलब ये ध्यान समझिएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको धीरे से मिटा देते हैं,
धीरे से मिटा दें। ये मतलब कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं हो, एक को और प्राइम नंबर को छोड़ के सारे नंबर कंपोजिट। कहां तक भैया? इनफाइनाइट तक, मतलब उसका कोई सीरीज ही नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा 4, 6, 8 ऐसे 9, 10 ये सारे कंपोजिट नंबर हुए, क्योंकि सीक्वेंस कभी कभी कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है और अगर आपको नहीं पता है तो कहोगे सर बड़ा दिक्कत हो गई, कंफ्यूजन हो गया है। तो ये बहुत बार आए हैं, ध्यान समझिएगा। चलो एक और नंबर की बात करेंगे, बस लास्ट बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे। कंपोजिट नंबर भाई हमने सीख लिया, कोप्राइम नंबर सीख लिया हमने ना। तो चलो अब बात करेंगे एक नंबर, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, अच्छा रहने दो, चलो कोई बात नहीं, इतना बहुत है, इतना यूपी पुलिस के लिए परफेक्ट नंबर बहुत कम ही आते हैं। तो बताओ समझ में आ गया? अब इतना होने के बाद, सब कंफर्म होने के बाद अब हम डिस्कस करने वाले, ध्यान समझिएगा, अर्थमेटिक यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि सबसे पहले जो अभी आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, यानी जो है सभी इवन नंबर का सम, कॉन्सेक्यूटिव नंबर का सम, इवन कॉन्सेक्यूटिव, ऑड कॉन्सेक्यूटिव, उसमें ध्यान समझिएगा समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस का यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। इसलिए हम पहले ही पढ़ ले रहे हैं क्या भाई समांतर श्रेणी क्या होती है। इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा बताओ समांतर श्रेणी क्या होती है, जल्दी से फॉर्मूला आप बताओगे। कहोगे सर समांतर श्रेणी हमने बचपन से पढ़ा है, जैसे मान लो हम यहां 5 लें और फिर 10 कर दें, फिर 15 कर दें, फिर 20 कर दें, फिर 25 कर दें, फिर ऐसे 30 कर दें, मतलब 5-5 का यहां गैप पे लेते जाएं। फिर अगर मान लो 10 हो, सर 10 कर दें, 20 कर दें, 30 करेंगे, 40 करेंगे, क्या ये भी समांतर श्रेणी होगी? यस, 10-10 का अंतर है, पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में अंतर बराबर होगा। अगर हम बोल दें सर 50 हुआ, फिर 75 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 125 हुआ, यानी 150 हुआ, क्या समांतर श्रेणी? यस, मतलब पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का, तीसरे चौथे का सार्वांतर यानी दोनों का अंतर बराबर हो तो समांतर श्रेणी होगी। तो समांतर श्रेणी में पद जो है बराबर, पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का अंतर सेम होता है। तो अगर आप फॉर्मूले पर जाएं, कुछ लोग फॉर्मूला अच्छा लगेगा, तो पहला प्रथम पद ए मानते हैं, फिर a प्लस डी, डी का मतलब उसमें जो अंतर होगा, जैसे हमने कहा ना 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 4 कितना 25, ये समांतर श्रेणी का है। यस, क्योंकि यहाँ 4 का डिफरेंस, यहां भी 4 का, यहां भी 4 का, यहां भी 4 का, ये ठीक है। ये तो आप बोल सकते पहला पद 5, दूसरा a प्लस डी, डी का मतलब 4, तो 5 में 4 जोड़ोगे कितना हुआ? 9 हो गया, नहीं होगा? कहोगे यस। अब बता दे रहे हैं टर्म्स क्या होगा। फिर a प्लस 2d, 2d का मतलब यानी इससे यहां पे, तो 5 प्लस 2d, 4 का डबल 8, तो 5 8 5 13 हुआ, नहीं हुआ? बिल्कुल। फिर a प्लस 3d, यानी देखो 5 से यहां जाना है तो 5 प्लस 3d, 3 इंटू डिफरेंस ऐसा करोगे, मतलब पहले दूसरे का डबल, जितना डिफरेंस होगा उतना डबल तिबल होता जाएगा। फिर ऐसे करते करते अगर लास्ट की बात करो a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये समझिएगा। इसका मतलब आप लोग बोलोगे सर a क्या है? a का मतलब फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद है भाई। क्या है? प्रथम पद है सर, फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, यानी प्रथम पद है, पहला पद है यानी a, दूसरा पद क्या है? a प्लस डी, तीसरा पद क्या है? a प्लस 2d, चौथा पद क्या है? a प्लस 3d, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट पद क्या है? ये क्या होगा? लास्ट पद यानी nth पद, ये भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो अंतिम पद। भाई अंतिम पद, ध्यान समझिएगा, अंतिम पद L बोलते हैं या TN बोलते हैं, कुछ भी आप बना सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आया? कहोगे D क्या होगा सर? D जो है हमारा, ये D हमारा सार्वांतर होगा। क्या होगा? सार्वांतर होगा, यानी आप बोल सकते हो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अच्छा उसके बाद सर ये n माइनस n क्या होगा? n का मतलब भाई कुल पद, कुल पद टोटल टर्म्स, यानी टोटल टर्म्स की हम बात करेंगे, कुल पद कितने हुए, यानी ये हुआ। इतना चीजें आपको समझना है कि पहला a प्लस डी, a प्लस 2d, और समांतर श्रेणी का मतलब पहला प्लस दूसरा, दूसरा प्लस तीसरा, तो हमें पता अंतर सेम होगा तो आसानी से बना लेंगे। सर अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा? हमें याद करने की क्या जरूरत है? सर पहला फॉर्मूला ये बनेगा जो लिखा था L बराबर a प्लस n माइनस 1d, जो डायरेक्टली फॉर्मूले से मिला था। यानी अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होगा? अगर कोई सीरीज दिया उसमें अंतिम पद निकालना है तो a का मतलब प्रथम पद, n माइनस 1d होगा।
बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा समझ में आ गया है कि पहला पद के हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, डिफरेंस के हिसाब से अंतिम पद निकालना होगा तो सर ये होगा। अच्छा, एक बार अंतिम पद पूछता है और एक और चीज पूछता है। यहां से अगर आपको n निकालना हो, ध्यान दो, तो कहोगे l माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। मतलब यानी अगर हम शुद्ध भाषा में बात करें, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस वन ही क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा, अगर अंतिम पद और प्रथम पद दिया है। इसी से निकाला गया है। कहोगे यस, तो क्या यही फॉर्मूला होगा? नहीं, और भी दो फॉर्मूले हैं, बस यही याद करना है, कल्याण हो गया। क्या याद करना है? जो सीरीज दिया है इनका योगफल, इनका बेसिक फॉर्मूला होता है भाई n/2, सबको पता है, फिर भी हम रिकॉल कर दें, 2a(n-1d। बताओ, यानी n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स, पद कितने हैं, और 2a(2) इंटू प्रथम पद प्लस जो है n-1d इतना। तो जब ये करोगे तो सर एक और लिख सकते हैं, दो फॉर्मूला यूज करते हैं, एक और आपको यूज करके बता देते हैं। यानी ये बोल दें कि n/2, यहां से देखो 2a प्लस n-1d, यानी a प्लस n-1d की वैल्यू l है। तो अगर 2a को a प्लस a बोल दोगे तो a प्लस n-1d की वैल्यू l, तो यानी हम सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं कि भैया टोटल जो है, जो सम होता है पदों का योगफल जो होता है, वो ये भी होता है क्या? n/2 a प्लस l, यानी n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म भी होता है। बताओ किसी कंफ्यूजन है? कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया। प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, सार्वधान्तर क्या होता है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, ये अंतिम पद, प्रथम पद और नंबर ऑफ टर्म्स में रिलेशन क्या होता है, ये क्या होगा। और यहां दो फॉर्मूले योगफल के, यानी अगर आपको सम निकालना है, योगफल निकालना है, तो योगफल को हमने सम को s से डिनोट कर दिया है, तो जितने पद होंगे उनका योगफल n/2 2a प्लस n-1d होगा, और यहां n/2 a प्लस l अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर दीजिए, जो लोग पहले पढ़ चुके होंगे अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़े होंगे ना, वो बिल्कुल उनको पढ़ने की जरूरत है। और इसमें कोई इफ एंड बट सवाल नहीं है कि सर अगर ये नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, हर बार आया है। बोलिए आगे बढ़े। यस यस, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आप बताओ, फाइंड द 20th टर्म्स ऑफ -7 -2 3 8 13। एक सीरीज दिया है, सीरीज स्टार्ट है -7 से। पहला पद -7 है, दूसरा पद -2 है, तीसरा 3 है, चौथा 8 है। ये तो ये पद ज्ञात कीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी की बात करेंगे। फाइंड द 20th टर्म, इतना इन समांतर श्रेणी का, ये भी हिंदी में लिख देते, लेकिन समांतर श्रेणी है, ये अपने माइंड में बैठा लीजिए आप। तो ठीक है भाई, बता देंगे। तो माइनस में तो कंफ्यूजन है, समांतर श्रेणी में भाई पहला पद तो सर ये पता है 7, क्या पता है, ये a, हमें ये मिल गया। अच्छा, और क्या मिल गया सर? 7 -7 से -2 हो गया, -2 से 3, फिर 8, फिर 4। मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो क्या होगा सर? a2 -1, यानी -2 a2 -1 इंटू -7। तो कहोगे सर माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 5 होगा। चाहे ऐसे करो, चाहे इनमें देखो, यानी 8 में से 3 कितना? 5 3 8, यानी 5, मतलब 5 5 का अंतर, यानी सार्वधान्तर दे उठा है। हमें a क्लियर पता है और d पता है। और अब आपको 20वां पद निकालना है, यानी n बराबर कितना? 20, यानी 20 पदवां, यानी 20वां पद अगर ऐसे ऐसे करते हैं भाई, ये 1 2 3 4 5, आगे 6 7 8 9, तो 20वां क्या होगा ये बताना आपको। तो भाई आपके पास क्या फॉर्मूला है? तो पहला अगर लास्ट टर्म की बात करें, एक फॉर्मूला पता है, लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n-1d पता है। यस, बिल्कुल पता है, इसी फॉर्मूले में रख दो, अंतिम पद आ जाएगा। कहोगे पहला पद कितना है? -7 हुआ प्लस n-1d, यानी 20 -1 और कॉमन डिफरेंस कितना? 5, यानी ये अंतिम पद आ गया। तो कहोगे -7 20 -1 19 5 95 प्लस 95। तो कहोगे सर हमारा l बराबर 95 में से 7 घटा देंगे 88, यानी 88 इज द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत दूर दूर तक नहीं है, यानी नॉट आंसर होगा। बताओ, इसमें हमें उम्मीद है किसी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक लाइन का था, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको बताया। तो ये ऐसे आएंगे, एक आपको अर्थमेटिक सीरीज दिया होगा, हो सकता है बोल दे कि भैया अंतिम पद बताइए, तो फॉर्मूला पता होगा तो बिल्कुल बता सकते हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए फिर से डाउट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहा है भाई एक सीरीज, फिर से वही हमने एक और आगे बढ़ा तक दे दिया। कह रहे हैं कि 25 पदों तक देखेंगे इसका योगफल क्या होगा।
तो आप बताइए भाई कि अगर -3 माइनस इतना इतना है तो 25 पद तक देखें इसका योगफल क्या होगा। ये किसका क्या है, ये भी समांतर श्रेणी है। कहोगे सर -8 यानी a की वैल्यू यानी प्रथम पद तो -8 है। अच्छा सर d क्या है, सर देखो 5 2 7 5 12 -3 से 2 यानी d तो 5 हमें समझ में आ रहा। सर कितने पद हैं, यानी 25 पद तक, 25वें पद तक हमें योगफल। क्या बेटर फॉर्मूला हो सकता है, हमारे पास योगफल का सर 2 फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, पहला सर पहला फॉर्मूला ये है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म बाई 2 और 2a प्लस n-1d, ये पहला फॉर्मूला था। और एक और फॉर्मूला बनाया था सर, क्या ये बनाया था कि सर n/2 अगर फर्स्ट और लास्ट पद पता है किसी श्रेणी का तो बिल्कुल समांतर श्रेणी में ये फॉर्मूला बनेगा। यही तो 2 बताया था, कहोगे यस यही 2 बताया था। तो भाई जब 2 बताया था तो कौन सा यूजफुल है, हम क्यों भाई a दिया है, n दिया है, d दिया, सब कुछ तो दिया है, हम क्यों a प्लस l निकाल के फिर करेंगे, इसी में रख देना, बिल्कुल निकाल लेंगे। कहोगे नंबर ऑफ टर्म्स यानी 25वें पद तक, कहोगे n बराबर 25 भागे 2, यस 2a, a का मतलब -8, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट में लिख दे रहे, प्लस n-1, n का मतलब 25, तो 25 में से 1 यानी आप करोगे डिफरेंस यानी 5। इसी को तो सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए भाई। तो यह 8 दूनी 16 यानी -16 ना, यहाँ 25 - 1 24, 24 पंचे 120, ध्यान दीजिएगा 120 में से 16 घटा दोगे, कहोगे सर 104 हुआ, कितना 25/2 और इंटू कितना सर 16, 104 हुआ ना, देखो 104, 120 ये प्लस है तो प्लस 104, 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 52 इंटू 25, 25 दूना 50, 25 पंचे 125 और 130, सर 1300, बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में आपका आंसर लिखा जाएगा 1300। और 1300 जिसका आया है वो भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली का मतलब बिल्कुल भाई उनका आंसर सही आ रहा, कितना 1300 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए कोई कंफ्यूजन है तो बताइए कि सर डाउट है, हमें नहीं लगता डाउट है, तो ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हो सर, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमें लास्ट सम निकालना होगा और फिर इसमें पुट करना होगा तब आंसर आएगा। कहोगे वाह वेरी गुड। इसको बताओ 208, 224, 240 प्लस 592, मतलब इनका योगफल आपको बताना है। इसमें आपको ये भी किसका, समांतर श्रेणी की पद की बात कर रहे हैं भाई, ये तो पहला पद आपको दिया इनएपी यानी a की वैल्यू दिया है और 592 अंतिम पद यानी लास्ट पद का दिया है। तो जहां a और l दिया होगा तब आपके दिमाग में तो कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन का मतलब कि सर पहला वाला लगाएं तो दूसरा वाला भी लगा सकते थे, क्योंकि पहले में और दूसरे में दोनों में n निकालना होगा, मतलब यानी n/2 2a प्लस n-1d और बाकी पहला और लास्ट दिया होगा। ये सम का फॉर्मूला पता है, जब पहला प्रथम और लास्ट पद पता है तो ये करो। अच्छा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर, 208 से 224, 224 240 यानी 16, डिफरेंस 16 आ गया, यानी a का मान दिया, प्रथम पद दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है और अंतिम पद दिया है, यानी अगर आपका n निकल आए यानी n निकल आए तो काम हो जाए। n के लिए आप बताए थे चाहे इसमें रखो a प्लस l दिया हो, फर्स्ट दिया हो, तो चाहे ये हुआ फॉर्मूला कि l इक्वल टू a प्लस n-1d ये दिया है, और चाहे डायरेक्टली यहां से n बराबर कितना लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, यानी इसी से आप और मैनिपुलेट कर सकते हो, n निकाल सकते हो। तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल, तो रख दीजिए भाई l कितना है 592, a कितना है 208, कहोगे अच्छा, और d कितना है सर 16 प्लस कितना 1, तो 512 में से 8 गया, यहाँ पे 4, यहाँ 8, यहाँ 3, तो 16 दुनाई 32, 16 चौका 64, यानी भाई n कितना आ गया 25 आ गया। यानी इसका मतलब जो 208 224 कुल कितने पद, 25 पद हैं। ये एक बार एग्जाम में आया था सीजल में, इसलिए हम ये एग्जाम्पल रख रहे हैं। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता भाई, उसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे। पहला कितना 208 और अंतिम कितना है सर 592, तो यही तो सॉल्व करना है। 208 592 कितना हुआ, आप बताओ कितना हुआ। कहोगे सर 8 में 92 जोड़ेंगे 6 2 800 हुआ, तो 800 इसका सम हुआ सर 25 भागा 2, तो 2 से यानी 400, 2500 का 100, 10,000 सर। बिल्कुल आसान तो था सर, कहां डाउट था, 10,000, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहां के लिए डाउट है, बोलो यस या नो, जल्दी से बताएंगे। हमें नहीं लगता है कि किसी बच्चे को डाउट होगा। एक बार अगर फॉर्मूला आप लोग पढ़ लोगे ना तो फिर डाउट नहीं रह जाएगा। क्लियर, ओके चलो भाई। अब देखो ये तो हो गया। अब जो है क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, हम कुछ ही क्वेश्चंस करा रहे हैं, बाकी आप बताओगे। जैसे बोल दिया 50 से 200 के बीच में 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल, कुछ भी कहा जाए,
कि भाई आपको बोल दिया जाए कि 1 से लेके 50 तक जो है 3 से कितनी डिविजिबल हो गई उनका योगफल, कुछ भी ये बोला जाएगा तो ध्यान समझिएगा आप क्या करोगे, हमें तो एक सीरीज बनाना होगा कि भाई 50 से लेके 200 तक, 50 से 200 तक कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, मतलब 50 के आफ्टर 50 और बिफोर 200, 50 के बाद 200 के पहले जितनी संख्याएं विभाजित हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कितनी संख्याएं विभाजित हैं, दूसरा ये बनेगा कि जितनी विभाजित हैं उनका योगफल बताइए। एक बनेगा कितनी संख्याएं विभाजित हैं, ये भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है जितनी विभाजित हैं उनका योगफल, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है। दोनों समझेंगे भाई। आप टेबल पढ़ोगे भाई, 50 के बाद 7 का टेबल ले जाओगे और इसके बाद 50 से ज्यादा ले जाओगे, नंबर आए 7 7 49, 7 8 56, यानी पहली संख्या 56, 50 के बाद 7 8 56, तो पहली संख्या 50 के बाद 56 होगी जो 7 से डिवाइड होगी, फिर 7 9 63, फिर 7 10 70, फिर 77, फिर ऐसे करते करते ध्यान दीजिएगा 200 के पहले हम 7 का टेबल पढ़ते जाओ तो 200 के पहले 7 से जो डिविजिबल है तो कहोगे 7 दूनाई 14 और 6 और 7 8 56, यानी 4 60 हुआ, 4 बचा, तो इसका मतलब 196 की हम बात करें तो 7 दूनाई 14, 5 19, 7 8 56, यानी 200 के पहले कौन सी संख्या होगी भाई, 196 होगी जो डिविजिबल हो जाए। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि इसमें 7 कॉमन लेके करो, चाहे ऐसे समझो कि भाई पहली 50 के बाद 56, दूसरी 63, अब 7 7 जोड़ते जाएंगे, ऐसे लास्ट वाली 200 के पहले तक 196 हुई। समझ में आ गया? बिल्कुल भाई आ गया है। अब ये क्लियर हो गया 196 लास्ट वाली हुई, इनका योगफल 7 कॉमन लेके करो, चाहे ये बन गया भाई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी प्रथम पद ये हो गया, सार्वांतर भाई 7 7 का अंतर है सब में ना, यस, और 196 क्या हो गया, एल होगा। यानी आपको इनका योगफल चाहिए तो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ प्रथम और लास्ट दिया है ना, यानी n/2 a + l में यूज कर देना है। यूज कर देना का मतलब पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए भाई एक चीज अभी याद रखो, बार बार इसलिए रटा रहे हैं कि बिल्कुल कंफ्यूजन मत करो कि भाई लास्ट टर्म क्या फॉर्मूला इससे बनाए होंगे l-a, अभी पहला लिखे थे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने अगर निकालने होंगे उसका फॉर्मूला क्या बनाओगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस +1, लास्ट टर्म 196 माइनस 56 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस 7 + 1, 6 से 6 0, 9 से 5 4 1, 7 दूनाई 14, यानी 21 हुआ सर, यानी कुल पद जो है यानी कुल 21 पद हुए। अब तो डाउट ही नहीं रह गया, कहोगे 21 डिवाइड बाई 2 जो सम होगा 21 पद हुए योगफल, और a + l, a कितना है भाई आप बताओ, 56 लिख दे डायरेक्टली, l कितना है 196, तो 196 में 56 जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे 200 और 4 कम कर दो यानी 252, 252 हुआ ना, 252 हुआ। ध्यान देगा 6 6 12 और 5 4 इतना हो गया, बस कट तो करना है, 2 एकम 2, 2 दूनाई 4, ये करोगे ना, 2 छक 12, 21 से 126 से मल्टीप्लाई करो, 21 छक्का कितना हुआ 126 ही हुआ, 12 21 गुना 42 और 12 54 ना, 4 5 21 एकम 21 और 5 कितना 26, तो 2646 कहीं है, बहुत दूर दूर तक नहीं है, सब बहुत ज्यादा है। हमें जान के दिया नॉट कि जो है कंफ्यूज हो आप, बहुत सारे लोग जो है ऑप्शन देख के आंसर लगाने की वो है ना भाई कला उनके अंदर, तो वो कला मत लगाओ। ये बताओ अगर ट्रिक की बात की जाए इसमें 7 कॉमन लेके भी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, लेकिन अभी बेसिक डिस्कस कर रहे हैं कि ये आप लोग फॉर्मूले बनाओगे। कभी भी 200 से 500 यानी 1 से लेके 100 तक, 500 से लेके 50 तक, कुछ भी बोल दिया जाए उल्टा सीधा जो भी, भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में हो सकता है ना, तो भाई लगा दोगे। चलो अब हम शांत हैं, आप बताओगे। हमें पूरी उम्मीद है कि 200 से 400 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल सब बता देंगे। तो अभी 13 अब बता देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे सर 13 का टेबल ही नहीं पता, कहां से बताएंगे? तो 13 का टेबल तो याद रखना होगा। ये ध्यान दीजिए, अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो ये मस्त है कि भाई 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक टेबल यानी पहाड़ा सबको पता होना चाहिए। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश, लेकिन पहाड़ा पता होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप जो क्वेश्चन आपको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व करेंगे, मतलब आप सुई को तलवार बना देंगे। ध्यान दीजिएगा। चलो फिलहाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप उम्मीद है बता दिए होंगे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे होंगे। 200 के से 400 के बीच 13 से भाज,
फिर वही तरीका, वही 200 और यहां 400, 200 के बाद 13 से विभाजित और 400 के पहले 13 से विभाजित। कहोगे सर 200 के बाद हमें पता है तो सर कैसे निकालेंगे, 13 एक कम 13 और 7, 13 पचे 65 यानी कम 13 6 78, यानी 8 अगर और होता, मतलब ये करना है कि 13 से भाग करोगे, 13 एक कम 13 7 और 0, मतलब ये 0 बढ़ाओगे तो यहां क्या होना चाहिए कि इससे कट जाए, 13 6 78, मतलब यहां अगर 8 होता, यहां 8 होता, 8 और जोड़ देते तो कट जाता। तो 208 पहली संख्या है जो 13 से डिविजिबल होगी 200 के बाद, फिर 13 जोड़ दोगे 221, फिर 13 जोड़ दोगे यानी 234, फिर ऐसे करते करते अब तो जोड़ते जाओ कहां तक, 400 के पहले तक। फिर वही रगड़ा भाई, अब तो ध्यान है 400 के पहले, 400 के बाद टेबल नहीं ले जाना, पहले ले जाना है। 13 दुनाई 13 तिया 39 1 40 10, ध्यान देगा, 13 तिया 39 39 और 140 10, मतलब ये हुआ कि 400 के पहले 10 बच गया है, यानी 400 में से 10 घटा दे 390 13 से डिविजिबल होगा, 13 तिया 39 390 डिविजिबल होगा। यस, बस ये सीरीज बन गई। 13 कॉमन लेके भी सीरीज बना सकते हो, चाहे ऐसे जो आपको आसान हो, फिर कॉमन लेके फिर 13 से मल्टीप्लाई करो, चाहे ऐसे। ये समझोगे भाई पहला प्रथम पद ये हुआ और जो सार्वांतर 13 तो है ही है, ये सबको कंफर्म है। यस, उसके बाद भाई अंतिम पद हमारा L ये हुआ 390। करना क्या है, वही एक ही फॉर्मूले बार बार अप्लाई करना है कि सर इनका यानी पदों का योगफल, n पदों का योगफल का फॉर्मूला जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है तो हमें a प्लस एल लगाने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब नहीं होनी चाहिए तो लगा दो भाई, लगा दोगे तो क्या आएगा, तो सर इसके लिए हमें n निकालना होगा। तो लास्ट टर्म यानी 390 डायरेक्टली अभी लिखे थे, माइनस प्रथम पद 208 डिवाइड बाई सार्वांतर यानी कॉमन यानी 13 प्लस 1, ठीक है ना। ये समझिएगा n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई सार्वांतर प्लस 1, यानी ये कहां से निकाला, एल प्लस एन माइनस 1d। अभी तीनों क्वेश्चन यही कर रहे हैं, इनसे निकाल रहे हैं ना। कहोगे यस, 390 में 208 घटा दोगे, कहोगे 8 यहाँ 2 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, भाई 82 हो जाएगा ना, 182। तो कहोगे 13 कम 13 चौका 52, तो 14 और 1 15, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 15 होंगे। तो सर बिल्कुल 15 पदों का योगफल 15/2, a प्लस एल यानी 208 ना, और प्लस कितना l का मतलब इसी में रख दें 390 भाई 200 500 हो गया, 300 200 500 हो गया, 90 98 598, तो 598 598 सॉल्व कर दो, अब तो कोई डाउट है नहीं। कहोगे 2 दुनाई 4, 2 9 18 1 19 2 9 18, 299 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी कर दो, 299 को ये भी कर सकते हैं ना, 15 गुणे 299 को भाई 300 माइनस 1 कर दो तो ये आसान हो जाएगा, 15 3 4500 हो जाएगा ना, 2 जीरो और बढ़ा दो, 15 3 45 2 जीरो माइनस 15, तो 4500 में से 15 घटा दो तो कहोगे सर कि सर 4485 ना, 4485, तो 4485 ना, तो 4485 इज द करेक्ट आंसर। यहां भी नन ऑफ दी पे जाएंगे, फिर बहुत सारे लोग गलती कर रहे होंगे सर ऑप्शन में ये होगा, तो ये भी आप लोग नन ऑफ दीज के साथ जाओगे। बताइए कोई डाउट है, यस या नो जल्दी से बताएंगे और फिर जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। ओके चलो फिलहाल देखते हैं, पांचवा कंफर्म हो गया। फिर से भाई 100 से 500 के बीच 11 से विभाजित होने वाली, ये आप बताएंगे, इसको आप सॉल्व करके जल्दी से बताओ, फिर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और हमें पूरी उम्मीद है भाई, क्या उम्मीद है, 11 का टेबल यानी 11 का टेबल हमें पूरी तरीके से कंफर्म है। ओके चलो देखो, जल्दी से बताएंगे भाई। यस, जो बता देगा वही जो है पहलवान होगा पहलवान नहीं होगा वो समझदार होगा। जब सॉल्व करें आप बता देंगे, चलो अच्छा सॉल्व कर लेंगे, नहीं कहोगे सर सॉल्व नहीं किए। तो भाई 100 के बाद तो डायरेक्टली करें, 100 के बाद 11 का टेबल बढ़ो, 11 9 99 11 दहम्मा 110, 100 के बाद पहली संख्या 110, फिर कितना भाई 121, फिर ऐसे करते करते कहां तक, 500 के पहले तक। तो कहोगे सर 11 चौक 44 हुआ 6, 11 पचे 55 यानी 5 कम कर दो, तो कहोगे सर 495। देखो 11 चौक 44, 11 पचे 55 ये लास्ट नंबर है। तो बिल्कुल आप लोग सबसे पहले समझोगे भाई ये ए है और डिफरेंस कितना है 11 है सब में ना,
और ये 495 लास्टम अंतिम पद है। तो चाहिए क्या आपको? आपको n चाहिए लास्टम 495 माइनस फर्स्टम यानी 110 डिवाइड बाई यानी कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये कर दोगे 5 हुआ, 9 में से 1 8 हुआ, 4 में से 1 3, तो 11 3 33, 11 5 55 यानी 36 नंबर ऑफ टर्म्स है। यानी योगफल की अगर हम बात करें 36 का तो 36 डिवाइड बाई 2 a प्लस एल का मतलब 110 प्लस 495। अगर आपके माइंड में फास्ट कैलकुलेशन चलेगा तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। 100 400 मतलब ये 495 5 जोड़ देंगे तो 500 हो जाएगा, 500 और एक 605, तो भाई 18 को 605 से गुणा कर दोगे तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, तो यानी 10,890, बहुत दूर दूर तक नहीं है। इसका मतलब फिर से नन ऑफ दिस की तरफ जाएंगे। बताइए कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। अब हमें यह समझ में आ गया कि अगर ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो अर्थमेटिक का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो वही ना, जैसे गुरु बिन ज्ञान न होई, वैसे भाई बिना टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर आप जो है यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो है यूपी पुलिस की देखो हरी हरी गाड़ी में बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, टेस्ट सीरीज देनी होगी। और उसके लिए आपको पता है कि हमारा जो हमारा का मतलब हुआ कि आपका है कि www.study91pro.com पर आप जाएंगे और देखिएगा उस पर टेस्ट सीरीज और जो है कोर्सेस और प्रीवियस सेट, और अगर आप बात करो मॉडल पेपर, सारी चीजें भाई बुक वगैरह सब उपलब्ध हैं। तो आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और आपके साथ बाकी तो हम ही हैं। चलो फिलहाल नेक्स्ट बात करते हैं। सभी 3 अंकीय योग संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से बिल्कुल विभाज्य हो। ये लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। तो कहेंगे सर ये तो बिल्कुल बता देंगे। क्या बता देंगे? क्वेश्चन बता देंगे भाई। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 12 से बिल्कुल विभाज्य हो। कहो सर 12 से बिल्कुल विभाज्य होने का मतलब यह हुआ सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग जो 12 से बिल्कुल विभाज्य। जल्दी से बताएंगे। तो अब आप बताओ, दिमाग लगाओ, कुछ कहेंगे 3 डिजिट क्या भाई? सभी 3 अंकीय नंबर का मतलब है जो 12 से विभाज्य। पहली 3 अंकीय संख्या क्या होगी? सबसे छोटी 99 2 है, यानी इतना। यहां से कहां तक? 101 102, जैसे 1000 पर पहुंचेगी 4, मतलब कह रहा है कि भाई 100 से लेके 100 to 999, इसमें 3 अंकीय संख्याएं जितनी 12 से डिविजिबल है सबका योगफल बताना है। आप बताइए, फॉर्मूला बना लोगे, सीरीज बना लोगे, बस आंसर आ गया। तो कहोगे 12 9 108, यानी 100 के बाद पहली संख्या 108, 12 धाम 120, ऐसे करते करते सर हम करेंगे 12 से भाग करेंगे। 12 8 96 ना, 12 8 96 हुआ, 96 कितना 3, 12 3 36, यानी 3 कम कर दो इसमें से, यानी 9 9, 3 कम करोगे 9 9 6, तो 12 8 96, 3 12 3 36, यानी पहली संख्या 108 होगी, दूसरी संख्या 120, ऐसे 3 डिजिट की 996 अंतिम संख्या होगी जो 12 से डिविजिबल होगी। अब इनका योगफल अभी तो लिखे थे भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कहोगे सर ये तो सब आसान है। ये प्रथम पद हुआ और कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 12, ये लास्ट सम हुआ। सर सम का फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है कि सर सम इक्वल टू n/2। अभी इसके पहले सब में वही लगा रहे थे, ये n निकाल कर रख दोगे, जो आएगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बताओगे, हमने नंबर्स बता दिए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। फाइंड द सम ऑफ दिस। 2 फॉर्मूला आपको बताएंगे क्यूब का और स्क्वायर का, ध्यान दीजिएगा। ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं। क्या पूछा गया भाई? कहां आ गए हम? चलो अच्छा, ये जैसे जो सम, आप ध्यान देगा, सम ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे n तक। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के, मतलब ये बोल दिया जाए प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्राकृतिक यानी 1 से मस्त स्टार्ट होना चाहिए। प्रथम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, यानी उनका वर्ग करें तो उनका योगफल क्या होगा? आप बताओ फॉर्मूला क्या होगा? कहोगे सर फॉर्मूला वही होगा जो होना चाहिए। क्या होगा भाई? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा, यानी सिग्मा एन की अगर हम बात करें, ऐसे जो लिखते हैं ना, इसकी बात करें तो सिग्मा एन स्क्वायर की बात करेंगे ये,
तो हमेशा देखो क्या होगा, n+1 ये निकाला गया है, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, n+1 2n+1/6, इसको औसत में भी आपको बताए थे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल n+1 2n+1/6 होता है। किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है। ये वर्ग हो गया भाई, तो क्यूब भी आता है, एक फॉर्मूला ये भी बनता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, मतलब अगर आप लोग क्यूब तक जाओगे, प्रथम तक ही जाना है, मतलब आपको बोल दिया जाए प्रथम प्राकृतिक संख्या के घनों का मतलब क्यूबों का योगफल, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 4 5 ऐसे n का क्यूब, यानी आप बता सकते हो सम क्या होगा या योगफल क्या होगा, यहां सम लिख देना डायरेक्टली। तो कहोगे सर n+1 जो सम का होता है बाई 2, यानी फर्स्ट n कॉन्सेक्यूटिव नंबर का सम होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर कर दो, तो सिंगल है डबल कर दो स्क्वायर, n+1/2। दो फॉर्मूला आपको रामबाण फॉर्मूला है जो याद करना है, यानी इस पे क्वेश्चंस हर बार बनते हैं भाई, ध्यान समझिएगा। यानी 1 से लेके n तक अगर स्क्वायर की बात करेंगे n+1 2n+1/6 सबको पता होगा, क्यूब की बात करोगे n+1/2। चलो भाई, अब जो है इसी का यूज करके क्वेश्चन बताओ। कहोगे सर अब तो कोई डाउट नहीं, ये 1 से लेके 10 तक हो, 1 से लेके 20 तक हो, 15 तक हो, कुछ भी कहा जाए, क्या फर्क पड़ता, लेकिन 1 2 3 सीक्वेंस होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो कहोगे सर n बराबर 20 यानी 20 तक है, तो फॉर्मूला का सम क्या होता है, कहोगे सर n+1 2n+1/6। सर अभी आपने बताया था, बस फॉर्मूला रखना है और आंसर निकालना है। क्या रखेंगे, n बराबर 20, 20 + 1 21, 20 × 22 और 20 × 22, अच्छा 20 × 40 और 41 डिवाइड बाई 3 दूनाई 6, 3 7 21, 2 से यहाँ पे 10, कहोगे 7 × 7 = 28, ये बहुत बार आया है। 28 70 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ फॉर्मूला रखना था। वाह, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहां गया अगला क्वेश्चन? ये है 9 8 10 25, यानी 9 से स्टार्ट हो गया। सर क्या हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि सर 9 8 10 9 मतलब 8 9 10 11 12, यानी इसका मतलब 25। जो 1 से हमने पढ़ा सर, 1 से 1 1 2 3 4 5 का स्क्वायर यहां से पढ़ा, लेकिन 8 से नहीं पढ़ा सर। अब जो नहीं पढ़ा तो उसको पढ़े के फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे होगा? कहोगे जो नहीं पढ़ा है तो यानी 1 से लेके 7 तक होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर से लेके 7 के स्क्वायर तक जोड़ दो। ध्यान समझिएगा, 1 के स्क्वायर से लेके 7 तक स्क्वायर इसमें जोड़ दो। किसमें? आपका जो 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर था, इसमें अगर ऐसे जोड़ दो ना, और इसी में भाई उतना ही 1 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर घटा दो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, किसी नंबर में जितना जोड़ो उतना ही घटा दो, नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन हम जोड़ने घटाने से इसलिए करते हमारा काम हो जाए भाई। हमारा काम ये था कि 1 से लेके 7 तक जोड़ते, तो 8 से बाकी कंटिन्यू है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 25 तक हो जाएगा अपने आप। यानी अब हमें यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 से लेके 25 तक वर्गों का योगफल, और 1 से लेके 7 तक वर्गों का योगफल घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, 1 से लेके 25 तक, यानी n बराबर पहले में देखो 25, तो फॉर्मूला क्या होगा सर? n 25, 25 + 1 26 ना, n+1 फॉर्मूला ये लगा दो भाई, n+1 इसमें रखना ही तो है, 2n+1/6। ओके, तो n बराबर 25 है, तो 25 25 + 1 26, 25 × 50 और 1 51 डिवाइड बाई 6। वाह, -1 से लेके 7 तक n बराबर यहाँ 7 और 1 8, 7 और 1 कितना, 8 × 7 = 14 और 1 15 डिवाइड बाई 6। कहोगे वाह भाई, तो बस सॉल्व करना है, सॉल्व कर दीजिए। कहोगे सर 3 दूनाई 6, ये कट जाएगा, तो 17 3 51, ये 17 हुआ। 2 से सर 2 से 13, 13 को 17 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए, 15 डिवाइड बाई 17, यानी 221 ये हुआ। और यहाँ 25 से करोगे 4 पंचे 20, 2 22, 4 पंचे 20, 4 9 8, 4 पंचे 20, माइनस ये आ जाएगा। 3 दूनाई 6, 3 पचे 15, 2 से 2 चौक 8, 5 चौक 20 7 140। वाह, घटा दोगे सर, यहाँ पे 5 12 में से 4 गया 8 4 12, यहाँ पे 6 में से 1 गया सर 5 5। 5585 कहीं है? यस, 5555555385, 5585 नहीं, 555385 चेक कर लो, 53 ही होगा सही। बिल्कुल सही, घटाने में गलत कर दिया सर। वाह, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यही चीजें यहां पे है तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दी। स्क्वायर जहां भी होगा इसका मतलब समझिएगा वही कॉन्स्टिट्यूटिव ही नंबर आपको पता है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसे 18, 20, 22, 30 कहोगे तो सर अगर हम 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 लिख सकते हैं। देखो यानी 2 अगर कॉमन, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो सब कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में बन जाएगा। तो कहोगे सर अगर हम 2 का स्क्वायर 4 कॉमन ले लें तो इसको ये लिखेंगे 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, अभी जो लिखा था, और प्लस 15 का स्क्वायर लिखेंगे। मतलब अगर आप लोग इसको 18 को 2 इंटू 9 19 है, मतलब 2 इंटू 9 18 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 कॉमन ले लो, मतलब 2 का स्क्वायर यहां कॉमन लोगे तो 9 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो 10 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर है ना भाई। अगर आपको बोल दिया जाए एक्स वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों होगा। वैसे 2 इंटू 9 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर दोनों होगा, यहां भी प्लस 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 11, ऐसे तो 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे, 9 10 11 12। अब फिर से वही बन गया इसके पहले वाला। तो यहां इस ब्रैकेट की बात करो, 1 से लेके 8 तक स्क्वायर जोड़ोगे, 1 से लेके 8 तक स्क्वायर घटाओगे, उसके बाद जो है फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा। ये आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन भैया आप करोगे। चलो अब देखो लास्ट 11 क्यूब वाले अगर हम बात करें, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 ये तो फॉर्मूला है भाई। इसका सम क्या लिखे थे, कहोगे इसका सर फॉर्मूला हमने n+1/2 का होल स्क्वायर लिखा था। तो कर दो भाई ना, क्या डाउट है इसमें, कर देंगे, क्या होगा। तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 हैं। ये बहुत बार आया है, क्योंकि हर बार सर यही बताते हैं, तो भाई यही आया है तो क्या करेंगे, 10 + 1 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो कहोगे सर 2 से 2 पंचे 10, 11 पचे 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 1 ज़्यादा 6, 5 36 सर 30 25। वाह बहुत अच्छी बात है, ये सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं था सर, फॉर्मूला था, इसलिए हमें कोई डाउट नहीं है। आपको डाउट नहीं, हमको भी डाउट नहीं भाई। 6 7 8 क्यूब ये 15, तो फिर वही चीजें कहोगे सर 1 का क्यूब हमें 1 से पता है, 2 का क्यूब, ऐसे करते करते अगर हम 5 का क्यूब, या मतलब 1 से लेके 5 तक पहले क्यूब होता, तो 1 से लेके 5 तक क्यूब जोड़ दो और 1 से लेके 5 तक का क्यूब घटा दो। क्यों घटा रहे हैं भैया, जरूरत के लिए, जरूरत है। तो 1 से लेके 5 तक क्यूब अगर जोड़ दोगे तो 1 से लेके 5 तक जोड़ोगे और 6 7 8 9 15 तक तो वही है। तो एक फॉर्मूला बन गया कि 1 से लेके 15 तक के होल क्यूब में से माइनस करो 1 से लेके 5 तक का होल क्यूब। अब तो सॉल्व कर लोगे ना। तो n बराबर 15, 15 + 1 16 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 से लेके 5 तक 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यही तो घटाना है, यस। 2 8 15 8 120 यानी 14400 माइनस 2 3 6 5 दे 15 का मतलब 225। घटा दोगे 14,400 में से 225 घटाओगे, कहोगे सर 14,175 है, यस 14,175 175 है, यस यस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये बस सिर्फ हम अभी आज के लिए सीरीज इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत बार आया हुआ है। बाकी अभी हम यूनिट डिजिट हुआ, फैक्टर्स हुए या प्राइम फैक्टर्स हुए या जो है रिमाइंडर थ्योरम्स हुए, डिविजिबिलिटी रूल्स हुए, सब डिस्कस करेंगे। वो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, हमारे साथ जुड़िए, सब कुछ बताएंगे। 15 18 21 भाई इसमें क्या लगाएंगे, क्यूब वाला है। तो एक चीज हमारे दिमाग में समझ में आ रहा, 15 को 3 × 5 मतलब का क्यूब, यानी 18 को 3 × 6 हुआ, इसका क्यूब हुआ, 3 × 7 हुआ, इसका क्यूब हुआ, और भैया 3 × 12 इसका क्यूब हुआ ना। तो भाई ठीक है, इसका क्यूब हुआ। तो सर 3 का क्यूब अगर कॉमन ले लें, 3 × 5 = 15 का, यानी 5 का क्यूब बचेगा, 6 का क्यूब बचेगा, 7 का क्यूब बचेगा, ऐसे करते करते 12 का क्यूब बचेगा। तो सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, 5 6 7 ये क्यूब। तो भाई ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 4 तक क्यूब यहां जोड़ना पड़ेगा और 1 से लेके 4 तक घटाना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट में सॉल्व करो और फिर जो है 3 का क्यूब यानी 27 से गुणा कर दो। टफ होगा, टफ होने वाला है, टफ भाई आप सॉल्व करिएगा टफ, ठीक है। हम तरीका बता रहे हैं, बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। तो आई होप आज के लिए इतना बहुत है, और नेक्स्ट समय हम लोग फिर से मिलेंगे। और आपको पता भाई जो है अलग अलग स्टेट की यूपी पुलिस के जितने सारे एग्जाम्स हैं वो इस वाले बुक में कवर किए गए हैं। और बाकी अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये कांस्टेबल की बुक जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व्ड मॉडल पेपर हैं वो फ्री मिलेंगे आपको।
भाई फ्री इसलिए मिलेंगे, तो मेहनत किया जा रहा है तो कंफर्म कि आपका सिलेक्शन हो, इसलिए बहुत सारी चीजें जो है स्टडी 91 प्रो चैनल पे आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल विजिट करिएगा और बाकी हम आपके साथ हैं। और भाई थोड़ा सा शाम को 7 बजे ध्यान दीजिएगा, डेली आप जुड़ेंगे, कितने, शाम को 7 बजे अब डेली जुड़ेंगे। अब यही टाइम रहेगा, कोशिश करेंगे, अगर कोई और डिमांड टाइम आती तो भले चेंज करेंगे, अदरवाइज डेली मिलेंगे भाई। तब तक के लिए चलिए भाई, शाम होने वाली है, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।